इस बार के बजट में मोदी सरकार ने बिहार वासियों को कई सौगात दिया है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे। इन दोनों एक्सप्रेसवे को बन जाने के बाद खासकर बक्सर से भागलपुर के बीच में जो एक्सप्रेसवे बनेगा वो सीधा बिहार के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर को कनेक्टिविटी देगा। और आपको बता दें कि इससे पहले ही बिहार के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर के बीच यानी आमद से लेकर के दरभंगा के बीच एक एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। इन दोनों एक्सप्रेसवे को बन जाने के बाद सीधा समझ लीजिए क्रॉस में ऐसे एक उत्तर से दक्षिण एक पूरब से पश्चिम की तरह कनेक्टिविटी देगा। और वहीं सीमांचल में रहने वाले लोगों के लिए ये वाला जो पूर्णिया पटना एक्सप्रेसवे है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूर्णिया से लेकर के पटना के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे में कैसे अलाइनमेंट होगा और कहां कहां से यह रोड गुजरेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये हमने पीछे लगा रखा है एक एक्सप्रेसवे को देख रहे हैं जिस पर हम बता रखे हैं कि बिहार के लोगों को सौगात पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे को मंजूरी। जी हाँ, इन दोनों एक्सप्रेसवे को मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से मिल गया है और अब इसका निर्माण शुरू होना है, जिसमें पूर्णिया पटना एक्सप्रेसवे के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपया चाहिए जमीन अधिग्रहण के लिए। 215 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर है जो सीधा पूर्णिया से चलेगा और पटना पहुंचाने के लिए आपको बिदुपुर में आकर के कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज के अलाइनमेंट पर मिल जाएगा, या कहिए तो पटना रिंग रोड से आपको कनेक्ट कर देगा। वहां से आप पटना में जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं मैप पर कहां से यह रोड शुरू होगा और कैसे कैसे आपको पूर्णिया तक की यात्रा करवाएगा और कितने किलोमीटर का कौन कौन सा अलाइनमेंट होगा। ये पटना है, पटना में ये वाला जो जगह है सबलपुर है ये, और यहां से लेकर के यहां तक एक रोड जो है बन रहा है जिसमें कच्ची दरगाह बिदुपुर गंगा ब्रिज यहां पर है। आपको अलाइनमेंट बता दें रेड कलर से, इतना दूर का ये ब्रिज है। इसमें ये कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज यहां पर होगा जो आपको गंगा नदी पार कराएगा। 22 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है और यहां से ये देखिए पटना रिंग रोड है इसे, जो इस कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज को कनेक्ट करता है। अगर दूसरे कलर में हम दिखाएं तो ये ब्रिज हो गया आपका, यहाँ पर ये ब्रिज हो गया और इस ब्रिज के चारों तरफ ये पटना रिंग रोड है। और इसी रिंग रोड से जो है एक नया अलाइनमेंट शुरू होगा जो सीधा यहाँ से चलेगा और ये दलसिंह सराय पहुँच जाएगा। देखिए सीधा दलसिंह सराय जुड़ गया, ये वाला पॉइंट दलसिंह सराय है। बिदुपुर से दलसिंह सराय ये वाला जो कॉरिडोर है ये 50 किलोमीटर लंबा है। यहाँ ये 50 km लंबा है और यहाँ से आगे अगर हम चलेंगे तो दूसरे कलर में आपको बताएं, ये वाला जो है दलसिंह सराय से जो ये रास्ता जाएगा रोसड़ा सेक्शन पे, ये 20 किलोमीटर लंबा होगा। ये वाला यहाँ से 20 किलोमीटर लंबा होगा, ये रोसड़ा सेक्शन को कनेक्ट करेगा। और रोसड़ा से फिर ये आगे बढ़ जाएगा रोसड़ा टू सिमरी बख्तियारपुर। यहाँ देखिए ये सिमरी बख्तियारपुर है, ये वाला जो जगह है। अगर हम कलर बदल लें तो आपको अच्छे से बता पाएंगे। ये वाला जो सेक्शन है सिमरी बख्तियारपुर यहाँ पर हो गया और यहाँ से यहाँ की दूरी 50 किलोमीटर के आसपास है, 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर है यहाँ से। यानी कि 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 70 और 56। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर सिमरी बख्तियारपुर हमने दिखाया है आपको। इधर से रोड आ रहा है यहाँ सिमरी बख्तियारपुर में, और यहाँ से सिमरी बख्तियारपुर से आगे का जो सेक्शन है वो सिमरी बख्तियारपुर से जो आगे का सेक्शन है सिमरी बख्तियारपुर टू उधा किशनगंज। ये रहा सिमरी बख्तियारपुर से उधा किशनगंज, ये जो पॉइंट है यहाँ आ जाएगा और ये उधा किशनगंज हो गया। इसकी दूरी जो है 36 किलोमीटर है। हाँ, 26 और 36 हो गया 62 किलोमीटर, 162 किलोमीटर यहाँ तक में आ गए। फिर यहाँ से जो आगे का कॉरिडोर है वो है, अब आज ये ब्लैक कलर में आपको दिखाते हैं, उधा किशनगंज टू पूर्णिया। यहाँ से लेकर के यहाँ का कॉरिडोर ये वाला। हाँ, यहाँ से जो यहाँ तक का कॉरिडोर है पूर्णिया, उधा किशनगंज टू पूर्णिया हो गया 53 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, 53 किलोमीटर का, 53 किलोमीटर टोटल मिलाकर के हो जाता है 200, टोटल हो गया 215 किलोमीटर। 215 किलोमीटर का यह कॉरिडोर है।
215 किलोमीटर का बनेगा और इसको बनाने में लगभग समझ लिए 7,000 करोड़ का लागत जो है सिर्फ लैंड एक्विजिशन में है। जमीन अधिग्रहण में 7,000 करोड़ का खर्च होगा। और आपको बताते चले, यह पूरा कॉरिडोर अगर बनेगा तो सीधा पूर्णिया से लेकर के पटना, जो अगर आप मोकामा होते हुए आते हैं तो लगभग 300 किलोमीटर का होता है, और अगर आप फारबिसगंज दरभंगा होकर के आते हैं तो लगभग 350 किलोमीटर का कॉरिडोर है ये, वो घट करके 215 किलोमीटर का रह जाएगा। यानी अगर एक्सप्रेस वे है, एक्सेस कंट्रोल है, तो आपको 3 से 3.5 घंटा मैक्सिमम लगेगा पूर्णिया से पटना आने में। ये समय की बचत होगी, डिस्टेंस भी बचेगा, यानी आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। इस रोड को बनाने के लिए पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जाकर नितिन गडकरी से मिले थे, उन्हें ज्ञापन भी दिया था। और इसकी घोषणा नितिन गडकरी ने 2 साल पहले ही किया था कि पूर्णिया से पटना के बीच में एक एक्सप्रेस वे जो है उसका निर्माण होगा, और ये अभी केंद्र सरकार के विचाराधीन है। इस पर चर्चाएं चल रही थी और अब जा करके इस पर मंजूरी मिली है, और इसको लेकर के कई बार संतोष कुशवाहा और बिहार के सांसद जाकर के नितिन गडकरी से इसको लेकर के मिले थे। एक बेहतर प्रयास के बाद यह रोड जाकर के आज सैंक्शन हुआ है, और उम्मीद कीजिए कि अगले 1 साल बाद यह बनना शुरू होगा और 3 साल के अंदर बनकर के तैयार होगा। मिनिमम 3 साल तो लग ही जाता है प्रोजेक्ट को बनने में। तो यानी कि अगले चुनाव से पहले इस कॉरिडोर का सौगात आपको मिल सकता है, और सीधा पटना से पूर्णिया तक की कनेक्टिविटी आपको मिलेगा। दूसरा कॉरिडोर हमने बताया था कि भागलपुर से लेकर के बक्सर तक एक रोड का भी जो मंजूरी मिला है। ये रोड अगर बनेगा तो सीधा बिहार के पूर्वी छोर से लेकर के बिहार के पश्चिमी छोर तक की कनेक्टिविटी आपको देगा। और खासकर इस कॉरिडोर के जरिए एक्सप्रेस वे अगर होगा तो भागलपुर के लोगों को जो पटना अभी आने में 6 से 7 घंटे लगते हैं, उसमें कमी आएगी, और लगभग 3-3.5 घंटे में लोग भागलपुर से भी पटना पहुंच जाया करेंगे इस कॉरिडोर को बन जाने के बाद। दोनों ही रोड अपने आप में महत्वपूर्ण है, अगर बन गया तो बिहार के विकास की नई गाथा को लिखेगा। फिलहाल आपको बता दें कि कल के बजट में इन दोनों सड़कों के लिए केंद्र सरकार ने बजट एलोकेट कर दिया गया है, और अब इसका निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। जैसे इस पर कोई हलचल होगा, नए वीडियो के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।